तो पिछली वाली लेक्चर में हमने देखा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हमने वो अच्छे से देखा कि कैसे वाटर स्प्लिट होके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा था, या हम इसको कहेंगे फोटो ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता था, मतलब ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा था। एज सेड बाय कॉरल वॉन नील, कि उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस में, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम वाटर। ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। एज वी हैव स्टडीड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, हमने देखा कि वहाँ पे हमने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADP कैसे रिड्यूस होके NADPH में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कैसे होता था थोड़ा बहुत। तो NADP इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव आयन्स जो स्ट्रोमा में है, H पॉजिटिव आयन्स, वो इसके साथ मिल जाता था, और इन प्रेजेंस ऑफ FNR मतलब फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक। तो ये रिड्यूस हो जाता था NADPH में, मतलब NADP को यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा था, जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो रहा था NADPH में, ठीक। तो दूसरी प्रोसेस यहाँ क्या होती है, whenever इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से स्ट्रोमा में H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये स्ट्रोमा से H पॉजिटिव आयन्स को क्या करता है, H पॉजिटिव आयन्स को अपने साथ बाइंड करता है और ट्रांसलोकेट करता है इनटू द लुमेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक। तो क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे, जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है फियोफाइटिन के पास, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन को हम H कैरियर भी कहते हैं, मतलब प्रोटॉन कैरियर भी कहते हैं। ये क्या करता है, जब भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन जब भी इसके पास जाते हैं यहाँ से, ये जो होता है प्लास्टोक्विनोन, ये यहाँ आउटर सरफेस के बहुत क्लोज होता है, ठीक, मतलब इस स्ट्रोमा के बहुत क्लोज होता है ये प्लास्टोक्विनोन, ठीक। तो ये क्या करता है, ये अपने साथ बाइंड करता है H पॉजिटिव आयन्स को, और कन्वर्ट और रिड्यूस होता है, रिड्यूस ही बोलेंगे, रिड्यूस होता है इनटू प्लास्टोक्विनोल, ठीक, मतलब PQH2 अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, तो ये अपने साथ प्रोटॉन्स को बाइंड करता है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो ये प्रोटॉन्स है, ये इनको ट्रांसफर, मतलब ये इनको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेट करता है, फिर ये ट्रांसफर करता है इन प्रोटॉन्स को साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। तो ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक। तो ये वो जो इसने प्रोटॉन्स यहाँ से लाए थे स्ट्रोमा से, वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ट्रांसलोकेट करता है इनसाइड ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक। और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक और अपना साइकिल चलाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यू साइकिल, क्विनोन साइकिल, ठीक, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स ये खींच के लाता है फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने पहले देखा फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, यहाँ पे प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान यहाँ पे प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे एज वाटर स्प्लिट्स इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा जब भी व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन from plastoquinone, whenever electron travels through plastoquinone through cytochrome B6F complex, it translocates protons from stroma of chloroplast to the lumen of thylakoid। तो इससे क्या होता है, lumen of thylakoid में क्या होता है, lumen of thylakoid में accumulate, मतलब H पॉजिटिव आयन्स accumulate स्टार्ट होना शुरू होते हैं, एंड इनकी कंसंट्रेशन lumen of thylakoid में बढ़ जाती है। किस वजह से, एक तो जब भी यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थ्रू प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, दे ट्रांसलोकेट्स प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक। तो इसके बाद और दूसरी प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे इन आउटसाइड द ल्यूमेन
मतलब आउटसाइड द थैलेकोइड मेम्ब्रेन मतलब स्ट्रोमा में H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी। किस वजह से डिक्रीज हो रही थी? एक तो यहाँ पे NADP रिड्यूस होके NADPH में कन्वर्ट होता था, इस वजह से यहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स या प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी। दूसरा, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इस वजह से भी, क्योंकि ये भी खींच के अपने साथ प्रोटॉन्स लाता था और उनको ट्रांसलोकेट करता था इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड। These two processes are responsible for the decrease of H positive ions in the stroma of chloroplast। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आउटसाइड क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में H मतलब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई और इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक, तो इससे क्या होता है? इससे ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक, सो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है केमिकल ग्रेडियंट। केमिकल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स जो होता है वो ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड में ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इनसाइड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स ज्यादा हुई, इस वजह से एक तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ। दूसरा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे जब H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम हुई तो इसकी वजह से यहाँ पे लेस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है ये चार्ज पे, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज था बाहर, जो स्ट्रोमा में चार्ज था वो कम हुआ, क्योंकि H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम है तो लेस पॉजिटिव चार्ज इज इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड मोर पॉजिटिव चार्ज इज more positive charge is inside of the lumen of थैलेकोइड। तो क्या होता है यहाँ पे ये PMF क्या करता है? ये असिस्ट करता है, ये हेल्प करता है H पॉजिटिव आयन्स को, क्या H पॉजिटिव आयन्स को वापस मतलब इट हेल्प्स देम टू मूव बैक टू द स्ट्रोमा। दिस जो ये PMF है, इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड टू स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट थ्रू ATP सिंथेस। जो ये मेम्ब्रेन में लगा है, ये जो कंपोनेंट है ये ATP सिंथेस है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका एम्बेडेड होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, जिसको हम CF0 कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है वो प्रोट्रूड होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, मतलब थैलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, मतलब टुवर्ड्स द स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसको हम कहते हैं CF1 पार्टिकल, CF1 कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेस। तो क्या होता है, यही एक्चुअली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। ठीक, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन्स इसी ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के थ्रू जाते हैं टुवर्ड्स स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बट यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है, मतलब जब ये H पॉजिटिव आयन्स इस चैनल के थ्रू, इस CF0 पार्टिकल के थ्रू जाते हैं, इट रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रिंग कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल और CF1 कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेस, which in turn generates ATP। ठीक, from ADP। ठीक, तो यही से जो एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होता है, इसकी वजह से सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से CF1 पार्टिकल में कन्फॉर्मेशनल चेंज आती है, जिससे ADP की सिंथेसिस, मतलब ATP की सिंथेसिस होती है फ्रॉम ADP। ठीक, तो यहाँ पे ATP बन गया। तो क्या होता है, it is estimated for every 3 protons transported from lumen of thylakoid to stroma of chloroplast, it produces 1 molecule of ATP। मतलब 3 H positive ions are responsible for the production of 1 molecule of ATP। ठीक, तो यहाँ पे मुझे और एक बात भी कहनी है। For every electron transports or travels through plastoquinone cytochrome B6F complex, it translocates
2H positive, 2 protons from stroma of chloroplast to lumen of the thalocide. For every electron transports through plastoquinone cytochrome B6F complex, it translocates 2H positive ions from stroma of chloroplast to lumen of thalocide. ठीक, तो ये कैसे होता है? एज हमने देखा कि यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्लास्टोक्विनोन के पास जाते थे वो क्या करता था, वो रिड्यूस होकर PqH2 में कन्वर्ट होता था। ठीक, मतलब प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन के बदले एक प्रोटॉन ही लाता है, मगर फिर वो अपना जो हाइड्रोजन है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देता था, वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स उनको ट्रांसलोकेट करता था इनसाइड द ल्यूमिन ऑफ थैलोकाइड। ठीक, तो मगर साइटोक्रोम B6 अपना एक और साइकिल चलाता था, क्यू साइकिल या क्विनोन साइकिल, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन लाता था फ्रॉम स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट टू ल्यूमेन ऑफ द थैलोकाइड। तो इसी की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहा है। दैट मीन्स ये याद रखना है कि इट इज एस्टिमेटेड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इट ट्रांसलोकेट्स 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ द थैलोकाइड। यहाँ पे मुझे एक और बात भी कहनी है, यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब कंप्लीटली लिबरेट होगा, जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली लिबरेट होगा तब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम देखेंगे जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली लिबरेट हुआ था तब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ी थी और 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स गए थे इसने कंपनसेशन की थी इस फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। ठीक, तो ये जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, हमने पढ़ा ही कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसलोकेट करेंगे, ये 8 प्रोटॉन्स को ट्रांसलोकेट करेंगे इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थैलोकाइड, इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थैलोकाइड। तो क्या यहाँ पे एक तो 4 प्रोटॉन्स पहली एक्यूमुलेट हो रहे थे सुपरहीटिंग ऑफ वाटर की वजह से, और यहाँ से जब 4 इलेक्ट्रॉन्स गए तो उन्होंने 8 प्रोटॉन्स को यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया। तो 8 + 4 = 12। तो हमें पता ही है 3 प्रोटॉन जब जाएंगे एटीपी सिंथेस के थ्रू तो वो एक एटीपी मॉलिक्यूल्स की जनरेशन करेगा। तो 3 × 4 = 12। दैट मीन्स 4 ATP, approximately 4 ATP molecules are produced when 1 molecule of oxygen is released। ठीक, तो याद रखना है। ठीक, इतना ही था इसमें। ठीक।